नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत करता है प्रैक्टिकल पावर में। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल बल्ब की, और बल्ब के सारे विस्तार के बारे में हम समझेंगे और कुछ ट्यूब के बारे में समझेंगे किस टाइप से ये काम करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि बल्ब का आविष्कार हुआ कैसे था और किसने किया था। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले 1800 ईस्वी में ही इसका आविष्कार स्टार्ट हो गया था, और एलेक्जेंड्रो बोल्ट ने इसका सबसे पहले नींव रखी थी। और उन्होंने ही बताया था कि किसी प्रकार से कोई कार्बन को अगर हम वोल्टेज देते हैं तो वो अर्क स्टार्ट करता है। अर्क मीन्स लाइट फ्लो करता है। तो आइए जानते हैं बल्ब के बारे में। तो बल्ब, देखिए, इसको बल्ब नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इनकैंसिसेंट लैम्प। इनकैंसिसेंट लैम्प दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कार्बन फिलामेंट में होते हैं और मेटल धातु। मेटल धातु जैसे मान लीजिए कि आपका टंगस्टन का हो गया। कार्बन फिलामेंट और मेटल फिलामेंट। मेटल फिलामेंट का होता है। मेटल फिलामेंट भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में गैस भरी रहती है और एक बिना गैस की होती है, जिसको वैक्यूम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कार्बन फिलामेंट के बारे में। तो कार्बन फिलामेंट में क्या होता है कि इसमें आपके एक तो पतली सी परत को रखा जाता है कार्बन के, और उसको आपको वोल्टेज देना पड़ता है, जैसे या डीसी दीजिए या एसी दीजिए। बट ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 सेंटीग्रेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट इसको आपको 1800 सेंटीग्रेड में चलाना पड़ता है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और कार्बन होता है ये जल्दी जल्दी उड़ने लगता है। तो कार्बन फिलामेंट को मतलब ज़्यादा ताप चाहिए, मतलब वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 250 वोल्ट देंगे तो बहुत ही कम काम करेगा, 300 वोल्ट देंगे तब जाके ज़्यादा काम करेगा। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, जैसे 3500 सेंटीग्रेड होती है, और ये 1800 पे काम करता है, 1800 सेंटीग्रेड पे ही काम करता है। बट इसको हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे, ताप अगर ज़्यादा देंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा रोशनी फ्लो नहीं करता है। और अगर इससे 1800 सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हम ताप बढ़ने लगता है तो ये कार्बन टूट टूट के बिखर जाता है, और इसकी लाइफ बहुत कम होती है। इसके बाद हमारा आया आपका, हमने इससे पहले वाले बताया था कि 1904 में ही 1904 में टंगस्टन की खोज की गई थी हंगरी में। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 3400 सेंटीग्रेड। 3400 सेंटीग्रेड, और इसको 2300 सेंटीग्रेड तक हम काम करा सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है, और इसमें वोल्टेज भी हमको, ताप की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये तब भी आपका रोशनी देता है। दोस्त, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको 25 वाट तक किसी प्रकार से कोई भी आपको गैस नहीं भरी जाती है। 25 वाट तक के जो बल्ब हमारे पास आते हैं उसमें गैस रहित बल्ब होता है, वैक्यूम बल्ब होता है। और ये बल्ब 2000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता है। 2000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ताप नहीं झेल सकता है। अब ये आपका लेकिन जो 40 वाट के बल्ब के ऊपर होते हैं, जो 40 वाट के बल्ब होते हैं उससे ऊपर होगा अगर होंगे तो उसमें आपके गैस भरे जाएंगे। और गैस जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, आर्गन, दो प्रकार की गैस भरी जाती हैं ज़्यादातर। और टंगस्टन लैम्प बल्ब के बारे में, टंगस्टन बल्ब क्या होता है कि जिसमें आपका टंगस्टन का आपका फिलामेंट यूज़ किया जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का आपका होता है 3400 सेंटीग्रेड। 3400 सेंटीग्रेड टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक होता है। इस जगह पे 3400 सेंटीग्रेड अगर पहुंच जाएगा टंगस्टन हमारा गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद आपका 2300 सेंटीग्रेड तक इसको काम कराया जाता है। अब जिसमें जो आपको दिख रहा होगा, ये आप लोग देखते होंगे कि एक बल्ब के बीच में एक तार लगा रहता है, इससे देख पा रहे होंगे। तो बल्ब के बीच में एक तार लगा रहता है, जिसको हम, जैसे ये देखिए बल्ब फ्यूज़ बल्ब है इसमें, लेकिन हमारा तार, ये देखिए ये गिरा हुआ है, ये इसी को आपको टंगस्टन मेटल होता है, ये टंगस्टन का मेटल होता है। और ये 1904 में खोजा गया था हंगरी में। और इसको खोजने में इनके जो एडिशन के
सर थॉमस एडिसन की जितनी टीम थी उन्होंने वर्क किया था। और आपको जानकर ही हैरान होगा कि इन्होंने 6000 से ज़्यादा पेड़ पौधे मेटल वगैरह खोजने में लगा दिए थे, 6000 लगा दिए थे, तो इनको सफलता मिली हुई थी। तो बात करते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब में एक इसमें आपका कांच होता है, बाहर कांच होता है। इसके अंदर ये 2 होल्डर होते हैं, होल्डर मीन्स रोकने वाला। इसमें एक जगह 2 में सप्लाई जाती है, बाकी 2 में क्या होता है कि ये रोका रहता है कि इसमें किसी प्रकार से कोई वोल्टेज नहीं होती है। ये दोस्तों हम जानेंगे टंगस्टन बल्ब के बारे में। टंगस्टन बल्ब क्या होता है और कैसे। तो दोस्तों ये है आपका, यहाँ पे आप ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सपोर्ट वायर है। ये सपोर्ट वायर है, तो यहाँ से टंगस्टन जब जाता है तो बीच में यहाँ पे सपोर्ट पे रहता है, सपोर्ट पे रहता है। और जो कांच का दिख रहा है ये वैक्यूम कांच होता है, इसमें किसी प्रकार से कोई गैस नहीं भरी रहती है। इस वजह से नहीं भरी रहती क्योंकि यहाँ पे हमारा AC सप्लाई इसमें से जाता है, पास होता है। और इसके अंदर जो आप लोगों ने बड़ा शीशा देखते होंगे, उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। और बाकी ये हमारा होल्डर है, इसमें हमारे ये रोका रहता है, ये हमारे कांच को रोके रहता है। और ये इसी में हम दोनों चीज़ हमारे इनपुट के लिए होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। मतलब एक AC होती है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसमें अगर हम फेस न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा AC यहाँ से जाएगा और ये टंगस्टन में हमारा ग्लो कर देगा। और खाली इसमें आपका गैस, टंगस्टन वायर, बस ये 2 चीज़ होते हैं। और इसी टाइप से एक और बनता है वैक्यूम के लिए, जैसे आपका 25 वाट का हो गया बल्ब हो गया, और उससे नीचे हो गया 40 वाट से जितने भी नीचे आते हैं उसमें वैक्यूम रहता है। वैक्यूम मीन्स उसमें 1% हवा नहीं भरी जाती, उससे यूज़ किया जाता है। जानते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में। फ्लोरोसेंट ट्यूब किस टाइप से वर्क करता है और कैसे काम करता है। और फ्लोरोसेंट मीन्स होता ये है, फ्लोरोसेंट एक उसका नाम है, पदार्थ का नाम है, जो हमारे ट्यूब के जो वाइट कलर दिखता है, वो हमारा फ्लोरोसेंट है। और फ्लोरोसेंट को पूरी परत के रूप में इसको हमारे ट्यूब में लगा दी जाती है। फ्लोरोसेंट का यूज़ ये होता है कि हमारे पूरे परत में हमारी लगा दी जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक साइड हमारा टंगस्टन का वायर लगा रहता है, और दूसरे छोर पर भी हमारे, जैसे ये एक छोर है दोस्तों, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है कि आपका ये फ्लोरोसेंट है। फ्लोरोसेंट कहाँ पे, ये जो वाइट दिख रहे हैं ये आपके फ्लोरोसेंट है। फ्लोरोसेंट में क्या होता है कि इसमें जो ये कांच की ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट लैम्प में क्या होता है कि एक कांच की ट्यूब होती है। ये कांच की ट्यूब आपको दिख रही होगी, ये देखिए पूरी कांच की ट्यूब है। और इस कांच की ट्यूब में आपके फ्लोरोसेंट को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करके रखा जाता है। और इसके जो किनारे होते हैं, इसके अंदर एक आपका टंगस्टन वायर होता है। किनारे जो होंगे आपके टंगस्टन वायर, एक छोर पे ये, एक छोर ये, यहाँ पे टंगस्टन लगा होगा, और दूसरा छोर ये है, यहाँ पे टंगस्टन लगा होगा। तो दोनों छोर पे आपके टंगस्टन वायर रहते हैं। और इसमें थोड़ी सी मात्रा में मर्क्यूरी और ऑर्गन गैस भरी जाती है। थोड़ी सी मात्रा में भरी जाती है, ज़्यादा नहीं भरी जाती। और भरने के बाद इसको आपको स्टार्टिंग पावर क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग पावर 1000 वोल्ट चाहिए। तो 1000 वोल्ट कैसे मिलता है, इसको चोक के माध्यम से स्टार्ट किया जाता है। इसको चोक के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें आप लोग देखते होंगे कि छोटा सा स्टार्टर लगा रहता है। पहले जो आपके आते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चोक आने लगे। पहले जो आपका आता था एक स्टार्टर लगा रहता था। स्टार्टर क्या करता था कि स्टार्टर में हमारे जैसे स्टार्टर को क्या किया जाता था कि हमारे चोक के ज़रिए इसमें स्टार्टर में सप्लाई दी जाती थी। स्टार्टर में क्या होगा कि स्टार्टर थोड़ी देर गर्म होता था। जब गर्म होने के बाद उसकी पत्तियां चिपक जाती थी। कभी आप स्टार्टर फोड़ कर देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि स्टार्टर में एक पत्ती रहती है, दो क्लिप रहती है। जब वो गर्म होता है तो स्टार्टर की दोनों पत्तियां आपस में जुड़ जाती थी। और इसके बाद जब गर्म होने के बाद, जुड़ जाने के बाद ये एक वोल्टेज देता था, करीबन 1000 वोल्ट तक आपका ये स्पार्क करता था। स्पार्क करने के बाद ये स्टार्टर फ्लोरोसेंट ट्यूब को तुरंत ही
एक स्पार्क के रूप में जला देता था, रोशनी कर देता था। तो ये थी छोटी सी कहानी फ्लोरोसेंट और फ्लोरोसेंट के ट्यूब के बारे में। फ्लोरोसेंट ट्यूब की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये वाइट कलर की रोशनी देती थी, और ये रोशनी देती थी तो ये आँखों को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रोशनी थी इसमें आपकी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्क लैंप की। इसका उपयोग सिनेमा घरों में किया जाता था। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि सिनेमा घरों में अर्क लैंप का यूज़ किया जाता था। इसमें दो कार्बन को पास पास में रखकर उसको तब तक सप्लाई दी जाती थी जब तक इसमें अर्क ना आ जाए। अर्क मीन्स इसमें लाइट ना आ जाए। तो जब पास पास में रखने के बाद जब अर्क आ जाता था, इसको दूर कर दिया जाता था, इसमें अर्क ज़्यादा फ्लो होने लगता था और प्रोजेक्टर को इसके सामने रखा जाता था। तो इस पर्दे पर इसकी लाइट फैलाव के रूप में काम किए जाते थे अर्क लैंप का। तो ये यूज़ था अर्क लैंप का। इसके बाद आई मरकरी लैंप। मरकरी आप लोग जानते होंगे, जो स्ट्रीट लाइट में पहले यूज़ होते थे, अब तो एलईडी वाले यूज़ होने लगे हैं हाई पावर में। तो मरकरी लैंप में ये होता था कि हाई पावर ये यूज़ होता था। इसमें दो कांच की नली होती थी। एक बाहर होती थी और एक अंदर होती थी। अंदर वाली नली को एकदम आपका उसमें इलेक्ट्रोड और आयरन गैस इसमें भर दिया जाता था, और अंदर वाले ग्लास को इसमें, और जो अंदर के ग्लास होता था उसमें आपका दो इलेक्ट्रोड जिसमें सप्लाई जाती थी, दो साइड इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता था। तो इसमें मरकरी में क्या होता था कि जब इसमें सप्लाई फ्लो की जाती थी, जब ऐसी सप्लाई दी जाती थी, तो जो बाहर के आपके इलेक्ट्रोड लेयर और आयरन गैस मिलकर इसमें चमक आ जाती थी। लेकिन बहुत ही, आप लोग ने देखा होगा कि बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत धीरे जलता था। इसके बाद धीरे धीरे ये क्या होता था कि जब स्टार्टिंग में धीरे जलता था, 5 मिनट के बाद जब इसके अंदर वाला जो ग्लास रहता था, अंदर वाले ग्लास में इसमें इलेक्ट्रोड फ्लो होने लगता था। धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोड फ्लो होने लगता था। जब इलेक्ट्रोड फ्लो होने लगता था तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होता था, तो इसमें चमक बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी, और ये पीले रंग की रोशनी बाहर स्टार्टिंग पावर पे स्टार्ट हो जाती थी। और ये 45 ल्यूमिक तक रोशनी कर सकता था। और जो इसमें आपका 300 वाट से लेकर 600 वाट तक का ये मरकरी लैंप होते थे, और जो आपके 200 से लेकर 250 वोल्ट तक ये वर्क करते थे। ये थी आपकी मरकरी लैंप की। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्त, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसको शेयर ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर आप जिज्ञासा में हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।